गर्म बातें भी हैं। प्रशांत टंडन जी। जी, आज मोदी जी मुरैना में थे और मुरैना में मोदी जी थे और मुरैना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री की भी, नरेंद्र सिंह तोमर की भी लोकसभा सीट है। तो उस सीट पर कुछ दिन पहले मैं भी गया था मुरैना, और मैंने वहाँ किसानों से लेकर शहरी लोगों सबसे बात की थी। और मुरैना मज़ेदार सीट है जहाँ मोदी जी गए, और जैसा आप कह रहे थे, मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस मुरैना समझा देगा। कैसे समझा देगा मैं बताता हूँ। मुरैना की असेंबली सीट पे जो एमएलए थे वो बीजेपी में, कांग्रेस जीती थी वहाँ से, और कांग्रेस के जो एमएलए थे वो उन 22 लोगों में शामिल थे जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के गए थे, और जिस वजह से वो वहाँ पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद वहाँ पे दोबारा कांग्रेस जीत गई। तो मुरैना इंटायर पॉलिटिकल साइंस को समझता है। और जब मेरी बातचीत हुई किसानों से, आड़तियों से, शहरी लोगों से, मुरैना में कोई, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मुरैना में तो बीजेपी नहीं जीतेगी कम से कम। और ये जो संदेश है मुरैना से, ये पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। तो मुरैना तो पॉलिटिकल साइंस समझता है मोदी जी की, और वो समझा भी देगा। दूसरी बात कि मुरैना के अलावा जो डॉक्टर राकेश कह रहे थे, मध्य प्रदेश में देखिए मैं भी होकर आया, और ग्वालियर में डॉक्टर राकेश पाठक से मुलाकात भी हुई थी। जी। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक मूड दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त मूड है। और वो इस स्तर का है कि अब वहाँ पे ये रैलियाँ और तमाम चीज़ें से बात बनेगी नहीं। और एक और तब्दीली जो आने वाली है राजीव जी, जो मुझे लगा इन यात्राओं में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या छत्तीसगढ़ जब आपके साथ गए थे, जी। कि पिछले बार विधानसभा में तो कांग्रेस जीत गई 3 राज्यों में, लेकिन लोकसभा में बड़ी लंबी चौड़ी और काफ़ी क्लीन स्वीप जो बीजेपी ने कर दिया था। 11 में से 9 सीटें छत्तीसगढ़ में, 80 मध्य प्रदेश में काफ़ी सीटें, राजस्थान में लगभग सभी सीटें। इस बार ये नहीं होगा। जो मूड है वो इस बार ऐसा लगता है कि ये जो सेंटीमेंट है ये प्रिवेल करेगा, पहली बात। दूसरी चीज कि पिछली बार के नतीजों के बाद कांग्रेस, यहाँ विपक्षी पार्टियां, बाकी पार्टियां नहीं है इस एरिया में, कांग्रेस कम से कम रिलैक्स नहीं होगी। और अब आते हैं बात नोटबंदी की। देखिए, नोटबंदी की आज बरसी है, और ये नोटबंदी का ही असर है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, ये नोटबंदी का ही असर है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए बाध्य हो रही है सरकार, जी। और उसको 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए भी मोदी जी ने भी कहा है। ये कोई तमगा नहीं है। और आप इस तरीके की स्कीम्स के देश की प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा में काम मिल रहा था, मनरेगा में जो काम वो मिल रहा था, वो व्यक्ति जो मनरेगा से पैसा ले रहा था वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा था, वो अपनी कमाई कर रहा था, और वो क्रय शक्ति को भी बढ़ा रहा था, जिसका असर शहरी मिडिल क्लास या अपर क्लास या उद्योगपतियों को मिल रहा था। क्योंकि गांव में अगर क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उसका व्यापक असर जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में होता है। मनरेगा ये काम कर रहा था। फ्री राशन ये काम नहीं करेगा। और फ्री राशन दूसरा काम जो करेगा कि वो आत्मविश्वास की कमी पैदा करेगा बहुत बड़ी जनसंख्या में। तो ये जो जो नोटबंदी की बरसी है, उसको आप इस उससे देखें, इस नज़रिए से कि 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री राशन देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है सरकार को। और एक बात और छत्तीसगढ़ की बात मैं कर दूं
छत्तीसगढ़, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं और बड़ा सबक दे रहे हैं। मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों से ज्यादा है। तो पहले जरा अपना ठीक करें। और ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, इसमें और भी आगे बढ़ने की जरूरत है कि कृषि को, खेती को एक लाभदायक पेशा बनाने का जो काम कर रहे हैं, कि उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का, अगर ये होगा तो ये बहुत सारी, केवल खाद्यान्न में हमको आत्मनिर्भरता मिलेगी, उसके अलावा शहरों में पलायन नहीं होगा, वापस लोग अपने घरों में जाएंगे। तमाम दृष्टि से इसको आप देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी जो है वो राहत मिलेगी देश को, अगर बाकी राज्य भी कृषि को प्रॉफिटेबल बिजनेस यानी मुनाफे वाला काम अगर कृषि को बना देंगे तो ये देश के लिए बड़ा कल्याण होगा, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए, और किसान काफी खुश हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद क्या, चंबल संभाग में मैं कई दिन रहा जी, और मीनू जी से एक निवेदन है कि शिवराज सिंह चौहान भीतर गांठ करने की भी स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है उनकी। तो दूसरी की देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में मैं पहले भी गया हूँ और इस बार भी गया हूँ। डॉक्टर राकेश पाठक अभी यहाँ से जा चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में राजीव जी जब आप जाएंगे तो जिसको कहते हैं लहर, उसका आपको दर्शन होगा कि चुनावी लहर कहते किसको है। दूसरी बात जो वहां पे पहली बार मैंने देखी, जो लोग पहले गए वो मुझे करेक्ट करें, कि वोट किसी को दे ना दे जनता, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल और बहुत गुस्सा। तो ये पहली बार मैंने सिंधिया परिवार के प्रति गुस्सा देखा वहां, और लोगों ने वो जो महाराज या राजा साहब वाला जो लिहाज है, वो लिहाज खत्म कर दिया है। तो ये पहले नहीं हुआ था। चुनाव तो राजमाता भी लड़ती रही, चुनाव हार जीत कई जगह सिंधिया जी के पिताजी की भी हुई हार जीत, तो ये लगा रहता। लेकिन एक जो समाज में सम्मान है ग्वालियर घराने के प्रति और सिंधिया परिवार के प्रति, वो सम्मान फिर भी था। राजनीतिक हार जीत अपनी जगह थी। इस बार मैंने देखा कि लोगों ने वो पर्दा भी हटा दिया। और तो ग्वालियर चंबल संभाग में तो कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जितनी सीटें कांग्रेस की आई थी, वो सीटें 34 सीटें हैं वहाँ पे, 34 में 27 या 28 सीटें कांग्रेस की आई थी, वो बरकरार रहेंगी, या हो सकता है एक आध सीट बढ़ी जाए। दूसरी बात की देखिए, जो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में सरकारें आने के बाद, पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार वहाँ आई थी, तो वो थोड़ा घोटालों की जांच करने में उन्होंने पहल नहीं की थी। और जैसे ईडी जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और एक बहुत अच्छा जो नमूना पेश किया है अशोक गहलोत की एसीबी ने, कि जो उन्होंने ईडी के अफसरों को ही रंगे हाथ पकड़ लिया 15 लाख के साथ। तो ये जो ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को बीजेपी के लोग बड़े ईमानदार दिखते हैं, इसकी सच्चाई जरा इन राज्यों के जो एसीबी है, एंटी क्राइम ब्यूरो है, उनको दिखानी चाहिए जी। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान में अगर सरकार आती है, मध्य प्रदेश में सरकार आती है, या तेलंगाना में सरकार आती है, तो दिखाना चाहिए कि ये जरा कितना दूध के धुले हैं, या इनकी सच्चाइयाँ क्या हैं। कि केवल वो फोन टैप के जरिए ही ना सामने आए चीजें, जांच एजेंसियां भी काम करें। राज्यों के पास भी जांच एजेंसियां हैं जी, बिल्कुल। तो वो जांच एजेंसियां भी काम करें, उसमें कोई डिस्काउंट ना, दिवाली डिस्काउंट,
दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए 17 तारीख को चुनाव है। दिवाली की खरीद, लोग दिवाली कैसे मनाते हैं, ये 17 तारीख की वोटिंग में आ जाएगा। और जैसा मोदी जी ने कहा था चौराहे की बात, तो 3 तारीख को जनता चौराहा जो है वो छोटा चौराहा देख रहे हो